यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मान के योग्य अतिथिगण, आर्यजनों, मातृशक्ति, ब्रह्मचारियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं हार्दिक आर्य। सबसे पहले आप सभी के सम्मुख में 2 पंक्तियां रखना चाहूंगा इस गुरुकुल के विषय में। यदि लगे आपको कि मैंने पंक्तियों में कुछ गलत नहीं कहा है तो कृपया एक बार अपनी तालियों से मुझे आह्वान कर दीजिएगा कि फूल एक है पर उसकी पंखुड़ियां अनेक हैं, कि फूल एक है पर उसकी पंखुड़ियां अनेक हैं, सूर्य एक है पर उसकी किरणें अनेक हैं, आसमान एक है पर उसमें तारे अनेक हैं, और विश्व भर में गुरुकुल अनेक हैं पर पाणिनि विशेष है। कि विश्व भर में गुरुकुल अनेक है पर पाणिनि विशेष है। मैंने जब जाना कि पाणिनि गुरुकुल में मुझे एक अवसर मिला है, तो पाणिनि गुरुकुल का जब मैंने नाम सुना तो मैं थोड़ी जानकारी हासिल करने की प्रयास किया, तो पता चला कि विश्व भर में जो पाणिनि गुरुकुल है वो सबसे विशेष है। इससे अलग गुरुकुल आपको मिलेगा नहीं। जो इसमें यहाँ पे टैलेंट जो आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो जो गुरुकुल है वो गुरुकुल, अगर यदि एक मान लीजिए यदि ऐसे गुरुकुल हमारे समाज में ना होते तो क्या होता। एक ऐसे ही विषय में मैंने अपनी कविता लिखने का प्रयास किया है। आप सभी के समक्ष मैं वो कविता रखता हूं कि देखिए, मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस देश का वासी हूं जहां कर्मवती रानी दोनों हाथों से तलवार चलाती है। मैं उस देश का वासी हूं जहां कर्मवती रानी दोनों हाथों से तलवार चलाती है। मैं उस देश का वासी हूं जहां इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती है। मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस देश का वासी हूं जहां पृष्ठ भाग पर शिशुपाल नारी दुश्मन चीर गिराती है। पर दुख मुझे यह है कि आज वही नारी 35 टुकड़ों में पाती है। पर दुख यही है, आज वही नारी मुझे 35 टुकड़ों में पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे गुरुकुल की व्यवस्था है ही नहीं हमारे समाज में। ऐसे विशेष गुरुकुल यदि होते, यदि इनकी संस्कृति और फैलती, जितनी आज मैकॉली शिक्षा फैल रही है, यदि इतनी गुरुकुल पद्धति फैलती तो आज ना कोई आफ्ताब होता, ना कोई श्रद्धा होती। मैं आगे चलता हूं और अपनी पंक्तियों को आगे बढ़ाता हूं। क्या कहते हैं? क्या हम भूल गए हैं? क्या हम भूल गए हैं उस पार्वती को? अरे क्या हम भूल गए हैं उस पार्वती को जो प्रजा प्राण बचाने हेतु रणभूमि में आ जाती है? क्या हम भूल गए हैं उस पार्वती को जो प्रजा प्राण बचाने हेतु रणभूमि में आ जाती है, रक्त बीज का रक्त निचोड़ अपनी प्यास बुझाती है, और छत्रपति शिवाजी सपूत है जिसका, वह तो जीजाबाई कहलाती है। और छत्रपति सपूत है जिसका, वह तो जीजाबाई कहलाती है। यदि गुरुकुलों की शिक्षा होती तो छत्रपति शिवाजी जैसे तो कितने ही हमारे आसानी से निकल जाते हैं। हमारे कितने ही वीरांगनाएं, कितने ही वीर छत्रपति शिवाजी जैसे बन जाते हैं। और क्या हम भूल गए उस किरण देवी को? क्या हम भूल गए उस किरण देवी को जिसने अपनी लाज बचाई? अरे क्या हम भूल गए उस किरण देवी को जिसने अपनी लाज बचाई है? अकबर की गर्दन पर छुरी रखकर, सुनिएगा, वो अकबर जो लोगों की नाक में दम कर दिया करता था, कि अकबर की गर्दन पर छुरी रखकर नारी सम्मान करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा दिलवाई है। और क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं कि ये सब कथा कहानी किस्से हम नहीं मानते, सब झूठ है। अरे मत झुठलाओ इतिहासों को कि ये कथा कहानी किस्से हैं। अरे मत झुठलाओ इतिहासों को कि ये कथा कहानी किस्से हैं। मैं जिनकी गाथा गाता हूं, अरे मैं जिनकी गाथा गाता हूं, वह भी समूचे भारत के हिस्से हैं। कि मैं जिनकी गाथा गाता हूं वह भी समूचे भारत के हिस्से हैं। और लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था औरतों को। हमारे महर्षि दयानंद जी ने बताया कि वेद पढ़ने का अधिकार तो औरतों को है। उन्होंने कहा कि कम से कम एक स्त्री को आयुर्वेद तो आना ही चाहिए। तो तब मैं बताता हूं कि लोग कहते हैं कि इतिहासों में कहीं हमारे नारियों को सम्मान नहीं था। तो मैं वहां पे लिखता हूं, सुनो, दशरथ के प्राण बचाने हेतु केकई रणभूमि में आ जाती है। सुनो, दशरथ के प्राण बचाने हेतु केकई रणभूमि में आ जाती है। रथ का धूरा टूट गया, कि रथ का धूरा टूट गया, पर भुजाओं में बल इतना कि हाथ से रोक दिखलाती है। माता केकई युद्ध की 16 कलाओं में पारंगत पाती है। और तुम कहते हो कि इतिहासों में नारी को सम्मान नहीं था। अरे मैं कहता हूं उनके जैसा हर कोई महान नहीं था। अरे मैं कहता हूं उनके जैसा हर कोई महान नहीं था। अभी आपने देखा कि मैं कह रहा हूं वीरस में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत शौर्य थी। सिर्फ उनमें शौर्य ही नहीं था, उनमें इतनी सहन शक्ति थी। मैं आगे अगली पंक्तियों में बताता हूं कि पति देव के खातिर कि राजभोग त्यागना भी स्वीकार था, कि पति देव के खातिर राजभोग त्यागना भी स्वीकार था। राक्षस मध्य रहकर जिसका एक अलग ही व्यवहार था, कि पति देव के खातिर राजभोग त्यागना भी स्वीकार था। राक्षस मध्य रहकर जिसका एक अलग ही व्यवहार था। इतना कष्ट सहकर भी जिसके हृदय में केवल प्रभु के लिए प्यार था। अरे ऐसा ही तो मेरी माता सीता का व्यवहार था। अरे ऐसा ही तो मेरी माता सीता का व्यवहार था।
और नहीं, हम पता नहीं कितने नारियों को नहीं जानते हैं, कितनी महिलाओं को नहीं जानते हैं जिन्होंने आज़ादी में संघर्ष किया और वो बहुत हद तक आर्य समाज या गुरुकुल की पद्धति से कुछ ना कुछ प्रतिशत संबंधित रही हैं। उनमें से जैसे नीरा आर्य हो गई, जैसे हमारी दुर्गा भाभी होगी, रानी चन्नम होगी, इतने कितने ही नाम हैं। और मैं अपनी पंक्तियों को समाप्त करने की ओर चलता हूँ, इस कविता के आखिरी कड़ियों की ओर चलता हूँ। और मैं उन स्त्रियों के लिए विशेषकर लिखता हूँ जो सोचती हैं कि कुछ नहीं कर सकते। गुरुकुल उनको क्या संदेश देता है, मैं इस आखिरी की पंक्तियों में आप सभी को समक्ष रखना चाहूंगा और आप मुझे बता दीजिएगा कि मैंने इन पंक्तियों में कितना सही कहा है। आज की द्रौपदी को मैं कहता हूं कि सुनो द्रौपदी, कि सुनो द्रौपदी, आज का युग कलयुग है, आज तुम्हें कोई बचाने ना आएगा। सुनो द्रौपदी, आज का युग कलयुग है, आज तुम्हें कोई बचाने ना आएगा। अरे खुद काली अवतार धरो, अरे खुद काली अवतार धरो, रक्त की तुम बरसात करो। अरे खुद काली अवतार धरो, रक्त की तुम बरसात करो, जो कोई छुए तिनका भर भी हाथ का ढुंकार भरो। अरे आग भरो जुबान पे अपनी, राख करो उस दानव को। अरे आग भरो जुबान पे अपनी, राख करो उस दानव को। उठा तलवार, दे कटार और चीर फाड़ दो रावण को। कि उठा तलवार, दे कटार और चीर फाड़ दो रावण को। और आपको मैं अपना परिचय सिर्फ 2 पंक्तियों में आखिरी में देना चाहूंगा। ये 2 पंक्तियां आखिरी इस कविता को समाप्त करने के लिए, और आपकी तालियों का आह्वान करता हूं कि कौन हूं मैं। कि इस विप्लव के सागर में मैं तूफान उठाने निकला हूं। इस विप्लव के सागर में मैं तूफान उठाने निकला हूं। अरे इस विप्लव के सागर में मैं तूफान उठाने निकला हूं। हे विश्व की शक्ति जगो, मैं तुम्हें जगाने निकला हूं, मैं तुम्हें जगाने निकला हूं, मैं तुम्हें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक